जब पैसे नहीं थे तो क्या सीखा? आई लर्न दैट जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कम पैसे चाहिए होता है, एंड हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंसेनली अच्छा है. तो लेट्स यूज एन एग्जांपल. एक कसिनो खुला है और उस कसिनो में सिर्फ एक ही गेम चलती है. उस गेम के रूल्स ये हैं, जब भी आप खेलेंगे, जितना भी पैसा आपने दांव पे लगाया हुआ है, 90% ऑफ द टाइम्स आप हारेंगे. लेकिन आपको ऑलरेडी खेलने से पहले पता होगा आपकी मैक्सिमम लॉस कितनी हो सकती है. उससे ज़्यादा आप कभी नहीं हारेंगे. मैक्सिमम लॉस इज गिवन. लेकिन 10% जो आप जीतेंगे, आप कितना भी जीत सकते हैं. देयर इज नो अपर लिमिट. आप बेइंतहा जीत सकते हैं. सो द क्वेश्चन देन विल बी कि आप कितनी बार ये गेम खेलेंगे. एंड मेरा आंसर है हर रोज. मैं हर रोज जीते दम तक ये गेम खेलूंगा, क्योंकि अगर मेरा लॉस कैप्ड है और मुझे सिर्फ वो 10% की वेट करनी है और खेलते रहना है, जिस दिन वो निकल गया मेरी जिंदगी बन जाएगी. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आवर लाइव्स आर एंड मोस्ट लाइव्स आर. जहां मुझे पता है कि मैं कोई भी गैम्बल खेल लूं अपने करियर के साथ, अपने लाइफ के साथ, अपने डिसीजंस के साथ, 90% ऑफ द टाइम्स दे विल नॉट वर्क आउट. लेकिन मेरा लॉस कैप्ड है. मैं भूखा नंगा नहीं मरने वाला हूँ. हमारे माँ बाप ने फाइट मार के हमें एक ऐसी जिंदगी दे दी है जहां हमारे पास घर है. एंड घर है ब्रो कि अगर भगवान ना करे ऐसी हालत हो जाएगी तो उस घर को बेच के हमारे पास पैसे आ जाएंगे. तो किराए के घर पे रह लेना, गांव चले जाना, पहाड़ों में चले जाना. जिंदगी तो रहेगी ना, परिवार तो रहेगा ना, खुद का हेल्थ तो रहेगा ही ना. तो तुम भूखे नंगे नहीं मरने वाले हो जिंदगी में कभी. तो तुम्हारा लॉस कैप्ड है. लेकिन तुम जिंदगी में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो. तुम्हारी कैपेबिलिटीज, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारा लक, तुम्हारी डेस्टिनी कहीं भी तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है. व्हाई वुड यू नॉट कीप प्लेइंग दिस गेम एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ? बिकॉज दैट इज द गेम ऑफ लाइफ. तो पैसा जब चला जाता है, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि उस पैसे ने आपको बहुत तरीकों से ना जकड़ के रखा हुआ था. कि वो घर, वो गाड़ी, वो शान, वो शौकत, आपको वो सब खोने का डर था. आपको जिंदगी खोने का डर नहीं था. आपको अपने परिवार खोने का डर नहीं था, क्योंकि वो सब तो शायद रहेगा ही. आपको आपका रुतबा खोने का डर था. कि यार सोशल स्टेटस चला जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, कॉलेज के दोस्त हंसेंगे, ये सब वगैरह. वो तो बेवकूफ़ चीज़ें हैं यार, क्योंकि वो सब तो आपको कभी भी वापस मिल सकता है. शायद जितना खोया उससे बहुत ज़्यादा मिल सकता है. लेकिन जो चीज़ें आपको वाकई में ज़िंदगी खुश रहने के लिए चाहिए होती है, वो आपके पास बिना पैसे के साथ भी बरकरार है. When you realize this, then your game changes. Because 2 or 3 things happened because of that. एक, I very quickly realized कि मेरा जो नेक्स्ट स्टार्टअप होगा वो वेंचर फंडेड नहीं होगा, वो बूटस्ट्रैप्ड होगा. क्यों? क्योंकि मुझे इस कंपनी को 2000 करोड़ कंपनी नहीं बनाना है. अगर बन गई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बनाना ही नहीं है उस मकसद से. मुझे पता है कि अगर मैं 100% उस कंपनी को ओन करता हूँ और वो 100 करोड़ की भी बनेगी, वो इतना पैसा होगा कि मुझे पता भी नहीं कि उसको खर्च कैसे करेंगे. लेकिन अगर मैं एक 100 करोड़ की वेंचर फंडेड कंपनी बनाऊंगा तो मैं एक फेलियर करार दिया जाऊंगा ऑन डे 1 itself and forever of the rest of my life. तो मैं क्यों वो करूँ? When I don't need that big and game to play, I'll play a game which I know I can win. The same thing happened with our personal finance as well. जब मैंने Nearby की CEO की पोजीशन से रिजाइन किया, I thought that I will start making money, and I was making money through corporate talks, through all of these gigs. अभी तक ये corporate game शुरू नहीं हुई थी. लेकिन COVID आया and all of this stopped. Like I was with zero income, and क्योंकि मैंने अपना पूरा पैसा Nearby में ही इन्वेस्ट कर दिया था, I had no liquid cash as well. All of it was paper wealth. It's so Nearby का 10% owner, but that doesn't amount to anything. क्योंकि पैसा तो चाहिए जिंदगी जीने के लिए. मेरे पास बैंक में 5 महीने के पैसे थे टू पे द स्कूल फीस, घर की EMI, घर का खर्चा, बस आगा. एंड माई वाइफ एंड आई सैट डाउन एंड वी सेड, देखो मेरे पास 5 महीने हैं, 3 महीने तक हम फाइट मारेंगे, देखते हैं अगर कुछ हुआ कि नहीं हुआ. लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो जिस घर में हम रहते हैं उस घर को बेचेंगे. हमारे को 50 लाख रुपए जो हमने डाउन पेमेंट दी थी वो शायद वापस मिल जाएगी, एंड हम उस 50 लाख के साथ
पहाड़ों में मूव हो जाएंगे, अपने बच्चों को होम स्कूल करेंगे, किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और ज़िंदगी वहीं बिताएंगे। क्या कबूल है? एंड माई वाइफ वाज लाइक डन, ब्रिलियंट, दैट्स अ लाइफ दैट आई कैन एब्सोल्युटली सी माई सेल्फ लिविंग, एंड दैट वाज इट। Suddenly nothing has control over you. Like you have literally conquered every bit of a chain that the world had attached to you. You're free. You're absolutely free. Like वो 50 नहीं तो 40 मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे। 30 लाख बहुत होते हैं अगर आपको पहाड़ों में ही रहना है और आपके खर्चे कुछ है ही नहीं और खुद का स्वास्थ्य है, ये है, एंड fuck the world. Fuck everything that came with it कि अरे अंकुर वाले को देखो क्या ISB जाके ये सब कर रहा है, पाठशाला में पढ़ा रहा है, वो देखो रुचि क्या कर रही है, ऐसे बच्चों को होम स्कूल कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, एंड हमारे मरने के 10 साल बाद किसी को कुछ याद नहीं होगा। When you sense all of that, it's just so liberating that then money becomes almost like something you respect for what it gives you, but you just don't. You're free. You're just free. You're just free. And that's where we are right now. We're truly free. हमारे पास बहुत बहुत पैसा है अब, and we thoroughly enjoy our money. लेकिन हमें पता है कि किसी दिन, and वो दिन आएगा ही ज़रूर, किसी दिन भी दिन अगर वो पैसा छिन जाएगा, we will not have anything to complain, क्योंकि ये पीरियड जो हम enjoy कर रहे हैं हम बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। You know, I often believe कि लाइफ में ना 3 टाइप के फ्रीडम्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम एंड देन इमोशनल फ्रीडम, राइट? एंड सब स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि पहले आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हो कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, मुझे पैसे और कमाने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कल का खाना कब आए, कहाँ से आएगा, तो आपने वो कर लिया। फिर आप साइकोलॉजिकल फ्रीडम कि आप उससे ज़्यादा एक लेवल और ऊपर जाते हो, तो सोसाइटी क्या सोचती है आपके बारे में, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, उस रेस से बाहर आ जाते हो। एक बार आपने वो अचीव कर लिया, आपने सारे सपने देख लिए। फिर आता है इमोशनल फ्रीडम कि मैं एंगर और जो मैं गुस्से से, ईगो से, जेलसी से, आसपास सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँ। इन योर केस यू आर टेलिंग कि उल्टा हुआ। ऑलमोस्ट उल्टा ही, ऑलमोस्ट उल्टा हुआ। वेरी ऑल लाइक कि मैं इमोशनली और साइकोलॉजिकली फ्री हो गया कि क्या ही हो जाएगा, मतलब मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो इमोशनली फ्री। सोसाइटी क्या बोलेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ISB से ये वो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पहाड़ों में जाके रहूँगा, वो भी फ्री हो गया। एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड तो फाइनेंशियल फ्रीडम आई,